हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मोहम्मद कासिफ और आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। ये मैटर की बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी होती है या फंडामेंटल, जो भी आप कहें, क्या होता है ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। लाइक चार्ज, जो लाइक चार्ज होते हैं, हम जानते हैं कि जो लाइक चार्ज होते हैं, जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, तो लाइक चार्ज जो होते हैं वो आपस में रिपल्सन शो करते हैं। ये अगर यहाँ पर ये चार्ज Q1 है, Q2 है, तो ये फोर्स जो लगेगा ये F12 लगेगा और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा F21 फोर्स लगेगा, यानी ये क्या करेंगे, रिपल्सन शो करेंगे। और जो अनलाइक चार्ज होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पर प्लस क्यू चार्ज है और ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी F12 फोर्स जो भी लगेगा इसमें वो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का पता हमें नहीं चलता, इसलिए हम इलेक्ट्रिक चार्ज को एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसको हम डिनोटेड करते हैं, दिखाते हैं, डिनोटेड बाई सी फॉर, यहाँ पर कुलाम है, इसको हम सी से दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं, जैसे एक प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो हमारे पास प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है अ नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स, यानी एक चार्ज ऑब्जेक्ट है एक्स, ये कोई ऑब्जेक्ट है एक्स है, इज रिपल बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई। ये क्या कर रहा है, एक दूसरा चार्ज बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, जिसको ये रिपल कर रहा है, मान उसका वो वाई है, उसका नाम वाई है, तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तभी ना भाई, सेम चार्ज आर रिपल ईच अदर, सेम चार्ज जो होते हैं वे एक दूसरे को रिपल करते हैं, दूर भगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है हाउ वेयर एन ऑब्जेक्ट जेड अट्रैक्ट टू ऑब्जेक्ट वाई, यानी एक बॉडी और है जिसको हम कहते हैं जेड, ये जेड कोई बॉडी है जो कि ऑब्जेक्ट वाई को ये अट्रैक्ट कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है वाई को अपनी तरफ वाई को ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसमें पूछा है कि जो जेड ऑब्जेक्ट है वो कह रहा है मोस्ट पॉसिबल ऑफ द ऑब्जेक्ट जेड, यानी जेड क्या हो सकता है। देखिए इसमें स्क्रीन पर आपके शो कर रहा होगा क्वेश्चन और ऑप्शन, जिसमें दिया है कि पहला है कि पॉजिटिव चार्ज ओनली, नेगेटिव चार्ज ओनली, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज ओनली, न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज ओनली। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सी वाला ऑप्शन है वो सही है यहाँ पर, क्यों ये बॉडी न्यूट्रल भी हो सकता है या प्लस चार्ज भी हो सकता है। अब देखिए न्यूट्रल हमें समझ में आता है, न्यूट्रल कैसे हो सकता है। देखिए न्यूट्रल का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देखिए जैसे हमारे पास ये कोई मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, अब देखिए इसमें प्लस चार्ज है, जितने प्लस चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इस ऐसे बॉडी को हम कहते हैं न्यूट्रल चार्ज बॉडी। तो अब देखिए जो इसमें ये जो माइनस है, ये प्लस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्शन करेगा, यानी इस हिसाब से हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सी वाला ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पॉजिटिव चार्ज बॉडी और न्यूट्रल चार्ज बॉडी दोनों हो सकता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है जिसके बारे में हम डिस्कस यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि चार्ज एडिटिविटी
शो करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। यानी देखिए अगर मान लीजिए किसी सिस्टम में Q1 Q2 Q3 अगर Qn चार्ज है तो उस चार्ज को हम सिंपली अलजेब्रिक मेथड से से उसे हम जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यानी जो सिस्टम में जो चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू, यानी जो सिस्टम में टोटल चार्ज हो जाएगा वो इन चार्जेस के सम के बराबर होगा। यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn के बराबर होगा। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पर इसको एक डायग्राम की सहायता से अगर इसमें समझना चाहें, मान लीजिए जैसे ये आपका 5 कूलम का चार्ज है, ये मान लीजिए आपका 3 कूलम का चार्ज है। ठीक है, तो अब जो टोटल चार्ज यहाँ पर निकलेगा वो इन दोनों के सम के बराबर निकलेगा। यानी ये क्या हो जाएगा, 8 कूलम चार्ज हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका मान लीजिए -5 कूलम का, मान लीजिए -3 कूलम का चार्ज हमने और ऐड कर दिया, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हमें +5 कूलम का चार्ज हमें मिलेगा। क्योंकि देखिए प्लस प्लस आपके कट गए, अब जबकि 5 बचा जो कि प्लस में है, तो टोटल चार्ज हमें मिलेगा, वो मिलेगा 5 कूलम चार्ज मिलेगा। एडिटिविटी ऑफ चार्ज पर एक सवाल आया हुआ है जिस पर यह कह रहा है कि इन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेजर स्फीयर आर स्प्रे बाई इनटू अ चार्ज बिकम अ चार्ज 3 कूलम +3e दिया है और +5e दिया है और -3e आपका यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि ऑल द 3 स्फीयर कम इनटू कॉन्टैक्ट साइमल्टेनियसली फॉर ए मोमेंट, किसी मोमेंट के पर उन्हें साथ साथ रखा जा रहा है, फिर अलग कर दिया जा रहा है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यू द फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पर देखिए जो फाइनल चार्ज होगा यहाँ पर, तो देखिए इन टोटल चार्ज क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी Q जो हो जाएगा +3e +5e और -3e, तो ये कट जाएगा, जो टोटल चार्ज होगा वो +5e बचेगा। तो यानी पर देखिए यहाँ पर देखिए बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, स्क्रीन पर आपके शो कर रहा होगा सवाल। तो देखिए यहाँ पर +e दिया है, +6e दिया है और +6e दिया है, -7e दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए +6e और यहाँ पर देखिए -1e हो जाएगा, तो +5e, यानी जो टोटल चार्ज बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा, +5e, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इसी तरह से हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, अगली प्रॉपर्टी है चार्ज आर कंजर्व, यानी चार्ज जो होते हैं टोटल चार्ज आर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? कंजर्वेशन चार्ज का ये मतलब है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र ही किया जा सकता है। तो मान लीजिए हमारे पास, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हमारे पास ये +10, ये मान लीजिए 10 कूलम का चार्ज है और ये मान लीजिए 5 कूलम का चार्ज है। तो हम जानते हैं कि चार्ज जो होता है वो हायर से लोअर की ओर ट्रांसफ़र होता है। यानी ये क्या, मान लीजिए इन दोनों बॉडी को हमने कांटेक्ट में लाया हुआ है, टच कराया है एक दूसरे से, तो इनके बीच में क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए हायर बॉडी से लोअर बॉडी हो जाएगा। तो देखिए जब चार्ज की वैल्यू दोनों बॉडी में सेम हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए भाई अब इन दोनों को आधा आधा हो जाएगा, भाई सेम हो जाएगा, सेम जितना चार्ज इसमें रहेगा उतना ही चार्ज इसमें हो जाएगा, तो ट्रांसफ़र इन दोनों के बीच में होना बंद हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 10 + 5/2 चार्ज इसमें आ जाएगा और 10 + 5/2 कूलम का चार्ज इसमें आ जाएगा आपका। तो इन दोनों के बीच में अब चार्ज का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, यहाँ पर हम समझ लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहिए या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पर देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि किसी भी बॉडी में कितना चार्ज है वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। क्वांटाइज का मतलब होता है जैसे इलेक्ट्रॉन जब भी रहेंगे वो एक जैसे 1.5 2.5 ऐसे नहीं रहेगा, जबकि वो इस हिसाब से रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, प्लस माइनस भी हो सकते हैं। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसी पर क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि पूछा था कि डिफाइन 1 कूलम चार्ज, डिफाइन 1 कूलम चार्ज। हमें 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करना है कि 1 कूलम चार्ज होते क्या है। तो यहाँ पर देखिए हम फार्मूला हमारे पर लिखा है Q = NE, तो 1 = NE। तो यहाँ पर हम अगर N निकालना चाहें तो 1/E, तो ये हो जाएगा आपका। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/1.6 × 10⁻⁻19। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n = होगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 कूलम चार्ज वह चार्ज है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होती है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। अब यहाँ पर हम कूलम्स लॉ के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कूलम्स लॉ क्या होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं, हेडिंग है जो हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ देखिए कहते किसे हैं कि जब दो चार्जेस, मान लीजिए दो चार्जेस हमारे पास Q1 और Q2 है, जब उन्हें किसी डिस्टेंस r पर रखते हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो उन चार्जों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए दो चार्ज हम ले लेते हैं, ये मान लीजिए Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। इन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं r है, डिस्टेंस बिटवीन देम r है। तो जो फोर्स होगा कूलम फोर्स वो होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन दोनों के डिस्टेंस के, इन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के, यानी1/r² के, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r², ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी के निशान को बराबर में बदलना चाहें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ पर K क्या है आपका कूलम्स कांस्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, ये आपका है कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है K की वैल्यू होती है 1/4πε0, ये होती K की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r², यही आपका है कूलम्स लॉ, यही है आपका कूलम्स लॉ का जो फार्मूला है। यानी दो चार्ज है और उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच में लगने वाला कूलम फोर्स यही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/4πε0 क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो जो 1/4πε0 की वैल्यू होती है, 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.0 ×
9। ठीक है, इसका डायमेंशन इसकी यूनिट भी हम लिख लेते हैं, तो उसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अगर हम डायमेंशन फार्मूला ऑफ कूलाम कांस्टेंट यहाँ पर निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ के, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यूनिट है पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि जो डायमेंशन फार्मूला होता है उसे हम बड़े वाले ब्रैकेट में इस हिसाब से लिखते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन क्या है, न्यूटन फोर्स है, तो इसकी न्यूटन की डायमेंशन फार्मूला mL/2, और जो मीटर का डायमेंशन होता है वो L² होता है। और देखिए यहाँ पर C क्या है, कूलाम है, चार्ज है। तो हम जानते हैं कि Q होता है IT। ठीक है, I फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम यहाँ पर लिखते हैं। तो जो कूलाम का डायमेंशन फार्मूला था वो AT, अब यहाँ पर स्क्वायर हो तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायमेंशन फार्मूला ऑफ कूलाम कांस्टेंट का निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़े वाले ब्रैकेट में सबको लिख देते हैं एक साथ। L देखिए यहाँ L के पावर 1 है, यहाँ L के पावर 2, तो L के पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये आपका T के पावर 1/T के पावर 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे T के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 -4 हो जाएगा, और A के पावर यहाँ देखिए A के पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, यही है आपका कूलाम कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला है ये आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक टर्म और है यहाँ पर E, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट इज ए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो है एप्सिलॉन नॉट है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, -12। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमें इसकी यूनिट निकलना हो तो कैसे हम लिखेंगे। अब देखिए इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे और फोर्स नीचे चला आएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन का इनवर्स, डिस्टेंस का इनवर्स। ठीक है, ये भी ऊपर जाएगा, -r के पावर -2 हो जाएगा, और कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, और ये इसकी यूनिट होती है। अब देखिए इसका भी डायमेंशन फार्मूला हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, न्यूटन का, इसको पलट देंगे बस हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म समझ लेते हैं, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलाम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज है, Q1 Q2, दो चार्ज है, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है। Q1 का पोजीशन वेक्टर इसके ओरिजिन से O से पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 R1 है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 R2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर देखिए जो फोर्स है, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, यानी Q2 चार्ज पर Q1 के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो है F21, और Q1 पर जो चार्ज लगाया गया है Q2 के द्वारा वो है चार्ज आपका F12। ठीक है, F12 है। अब जो इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हम लिखना चाहें, इसको हम लिखते हैं R, डायरेक्शन इधर के तो R21 का कैप, तो इसको हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये आपका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले लिख लेते तो ये हो जाएगा आपका R2 - R1। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट को हम जानते हैं कि फाइनल में से इनिशियल को हम घटाते हैं, तो ये क्या है आपका R कैप है, R21 का कैप है, जो कि R21 का कैप क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन किधर है, तो यहाँ पर शो कर रहा है ये R1। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि F21 पर जो फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये कूलाम कांस्टेंट है।
कुलाम्स लॉ यही है, दो चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स ये। और देखिए डायरेक्शन किधर है, r21 का कैप, ये डायरेक्शन है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो मैग्नीट्यूड होगा, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा, यानी r12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू r21 का मैग्नीट्यूड, ये बराबर होगा r के। ठीक है, यानी ओवरऑल अगर हम लिखना चाहें तो r12 बराबर हो जाएगा r21। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो अब देखिए, अब यहाँ पर r स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन। अब देखिए इसको इसी फॉर्म में लिख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, r21 का स्क्वायर और r21 का कैप हो जाएगा। ये आपका r21 का कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे हम इसका डायरेक्शन अगर यहाँ पर बदल दें, जैसे कुछ इस हिसाब से हम डॉटेड लाइन से दिखा दें, तो अब जो डायरेक्शन हो जाएगा इसका r12 का कैप हो जाएगा, यानी डायरेक्शन, अब फोर्स की डायरेक्शन इधर की ओर हो गई, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर की ओर होगी, यानी F12 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर और r12 का कैप। r12 का कैप क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। डायरेक्शन किधर की ओर है, F12, यानी फोर्स की डायरेक्शन F12 है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो जाएगा Q1 Q2। अब देखिए ये आपका r12 है, अब जो मैग्नीट्यूड है दोनों बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको r12 का स्क्वायर और r12 का कैप। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हुआ, सिर्फ डायरेक्शन का इसमें फ़र्क है। ठीक है, यानी पहले फोर्स किधर की ओर था, F21 की तरफ था। ठीक है, तो जो यूनिट वेक्टर था वो हमने r12 लिखा था। अब देखिए जब डायरेक्शन बदल गया तो हमने क्या लिखा, डायरेक्शन क्या लिखा, r12 का कैप, तो ये बराबर है माइनस F21 के। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन का ही फ़र्क है इसमें, और किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो F12 होगा वो बराबर होगा माइनस F21 के बराबर होगा।